अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग अप्लाई तो कर रहे हैं, उनके जो वहाँ पे एरर्स आ रहे हैं उनको सेट करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। किसी का सबमिट नहीं हो रहा, किसी का ऐड नहीं हो रहा, किसी का जो चलान है वो जनरेट नहीं हो रहा, वो सारे के सारे जितने भी जो एरर्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने का तरीका इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए आपने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ जो है मैं शेयर करती रहूँगी। पीपीएससी के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, एनटीएस के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, एफपीएससी के लिए किस तरह आपने अप्लाई करना है, वो सारे के सारे मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके साथ पहुंचती रहें। और बेल आइकन को भी जो आपने प्रेस कर लेना। आगे बढ़ते हैं कि जो पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने किस तरह से अप्लाई करने का मेथड में अप्लाई करने का जो जितना भी मेथड है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऐड कर दूंगी। आपने जो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने इस वीडियो को फुल देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सारा मेथड आपको मोबाइल पे भी आप इसी तरह कर सकते हैं। मैं सारा कुछ आपको मोबाइल पे करना सिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो मोबाइल पे करने का सारा मेथड आपको बताऊंगी। और दूसरी बात जो है, आपने अगर पीसी पे आप कर रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड है, वहाँ पे जो एरर्स हैं वो कम आते हैं। मोबाइल पर क्योंकि आपकी स्क्रीन जो बैक चली जाती है तो उसमें ज़रा इश्यूज आते हैं। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है क्रोम खोल लेना है, वहाँ पे आपने जो है जो न्यू टैब है उसको ओपन करके वहाँ पे आपको पता है PRSP क्योंकि था, तो आपने जो है आप PRSP पिप्सिस लॉगिन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन फॉर जो PSSP या PSRP है। आपने यहाँ पे क्या करना है, मैंने लॉगिन करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगी जी, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूँगी रजिस्ट्रेशन फॉर PSSP, ठीक है। आप देखिए सारे के सारे आपने सबसे पहले ना, आप जहाँ पर भी अप्लाई कर ले हो ना, आप इसको डैशबोर्ड साइट खोलें। यहाँ से आप ना इसको डैशबोर्ड साइट खोलेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है। लोग जैसे आप किसी जो है गूगल पे जो है या फिर पीसी के ऊपर ओपन करके बैठे हैं, जब भी आप मोबाइल पे डैशबोर्ड साइट ओपन करते हैं तो इट मींस ये पीसी वाली जो साइट है इस तरह से आपको ओपन होना नजर आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए जैसे जो इंटरफेस आपका लैपटॉप के ऊपर आता है वो सारा का सारा यहाँ पे नजर आ रहा है। कैसे आपने ये थ्री डॉट्स है उस पर क्लिक करके आपने क्या करना होता है, ये डैशबोर्ड साइट को ब्लू कर देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे कंप्यूटर की वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ये कंप्यूटर के ऊपर आप जैसे यूज करें उस तरह से। अब लेट्स सपोज आप जिसके लिए अप्लाई, अब कुछ लोग कह रहे थे कि हमने यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई करना है, कुछ कह रहे थे हमने एनजीओ के लिए अप्लाई करना है, कुछ कह रहे थे इंडिविजुअल के लिए अप्लाई करना है, कुछ कह रहे थे हमें एजुकेशन चेन के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारे के सारे आपने यहाँ से करने होते हैं। अब आपने ना सबसे पहले क्या करना होता है, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आप उनकी जो दी होती है ना चीजें ऊपर, उनको देखा करें। अब यहाँ पे उन्होंने जिलावार स्कूलों की लिस्ट जो है वो दी हुई है, उसके बाद हदायत बाय दरखास्त दंदगान वो आपने देखनी है। अब सारी हदायत वगैरह मैनुअल्स वगैरह पढ़ के आगे अप्लाई किया करें। हदायत बाय एप्लीकेशन पोर्टल सारी की सारी जो है यहाँ पे उन्होंने हदायत दी होती है। आप सिंपली इनके ऊपर क्लिक करेंगे, एक PDF जो है वो डाउनलोड हो जाती है, आपने उसके अंदर जो है अप्लाई करना होता है सारा का सारा। अब देखिए मैंने अगर यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, मैंने तो अप्लाई किया हुआ है। अगर आपने अप्लाई करना है तो वो मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। अब मैं आपको ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब हदायत बाय एप्लीकेशन पोर्टल हम देखते हैं तो किस तरह से है वो सारी की सारी मैं आपको फिर से इस वीडियो के अंदर बता देती हूँ। आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें। आप देखिए सबसे पहले आप यूजर मैनुअल है कि आपने कैसे करना है। अब सबसे पहले अब आपने यहाँ पे ये जो लिंक दिया हुआ ना, इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको वो इसी साइट के ऊपर जो है वो ले जाएगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी साइट के ऊपर वो लेके आपको चला जाएगा। आपने आगे क्या करना है, नीचे यहाँ पे आपने ना क्या करना होता है, अब लॉगिन करना। अब देखिए लॉगिन तो आपने, क्योंकि आपका जो बना ही नहीं हुआ अकाउंट, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप जाएंगे, आपने इस पे इधर क्लिक करेंगे तो आपकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने वहाँ पे अपना सारा का सारा जो डाटा है वो पुट करना। पुट करने के बाद जब आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपना लॉगिन दोबारा से इसी वेबसाइट पे आके आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना और लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके पास सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है, तो ठीक है। आपने यहाँ पे जो लिस्ट अपनी चेक कर लेनी है कि किन स्कूलों में आपने अप्लाई करना है। तो आप यहाँ से ये जो मैं यहाँ से आप जो है आप देख सकते हैं कि जिलावार स्कूलों की लिस्ट, यहाँ से आप सारी अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हदायत बाय दरखास्त दंदगान। यहाँ पे हदायत क्या है वो आप देखेंगे, एफिडेविट या फिर जो कुछ है वो सारा का सारा इसके अंदर दिया होगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी CV फॉर्मेट क्या है। अब CV फॉर्मेट मैंने क्योंकि हेल्पलाइन से पूछा था तो उन्होंने कहा था CV आप अपने साथ अटैच कर दें, आपके पास बनी हुई होगी। लेकिन जब हम प्रिंट लेते हैं ना अप्लाई करते वक्त, जो अप्लाई फॉर्म होता है बेसिकली वही हमारा जो है CV फॉर्मेट वही है, उसके अंदर सारा कुछ हम पुट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि अपनी एजुकेशन नेम पे क्या करना है, हदायत बाय दरखास्त दंदगान वो सारी की सारी हदायत पढ़ लिया करें आप, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एप्लीकेशन पोर्टल वो आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ। आपने यहाँ पे सारी हदायत पढ़ लेनी है, उसके अंदर एफिडेविट दिया होगा जो आपने 300 रुपए के स्टैम्प के ऊपर प्रिंट करवा के वो देना है, ठीक है। अब आपको एंड पे वो भी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबमिट करने हैं, ठीक है, वो भी सारा आपको बताती हूँ। तो ये देखिए सिंपली अब यहाँ पे जब हम लॉगिन कर लेते हैं ना, अब देखिए जो हमने पहले लॉगिन करने से पहले का जो मतलब जो अकाउंट क्रिएट करना, तो उधर आपने यहाँ पे फुल नेम लिखना होता है, ईमेल, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, टी टाइप। अब यहाँ पे कुछ एरर्स आते हैं लेकिन आप बार बार अप्लाई करें, फिर वो जो है वो
हो जाता ठीक। फिर आपने इसको सबमिट करना है, फिर सबमिट करने के बाद आपने वहाँ पे वो पासवर्ड सेव कर लेना, ये याद रखना पासवर्ड और अपना सेम ऐसे तो आपको याद होगा। आपने यहाँ पे एंटर करके, यहाँ पे एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन का बटन दबाना है। तो ये वाला इंटरफेस जिस भी चीज के लिए आपने अप्लाई किया होगा जी, ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने वहां से सिलेक्ट करना है जो ऑप्शन देखे यहाँ पे, जो पीछे मैंने आपको बताया था ना कि आपने 3 ऑप्शन जो है वो दिए होते हैं, वो जो एक यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई करना है और या फिर आपने एनजीओस के लिए, वो वहां से आपने पहले सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, ओपन होते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ, या फिर मैं जो एनजीओस के लिए अप्लाई करती हूँ। पहले मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जैसे अप्लाई करना, सारे के सारा मेथड इसके अंदर बता रही हूँ कि एनजीओ पे किसी ने अप्लाई करना है, किसी ने यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई करना है, किसी ने इंडिविजुअल के लिए अप्लाई करना है, वो सबका सब आपको बताऊंगी। अब देखिए मेन मेन्यू के अंदर सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं कि चेंज पासवर्ड, सिलेक्ट स्कूल और सेट स्कूल प्रायोरिटी, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे अपना सारा का सारा डाटा ऐड करना है जी, ये सारे के सारे। अब देखिए एक क्या होता है कि यहाँ जब डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं ना, तो ये कैलेंडर वहाँ पे शो होता है, तो कैलेंडर के अंदर से जो चीज यहाँ पे वो सजेस्ट कर रहा है ना, उसके अंदर से आपने जी सिलेक्ट करने के बाद आप आगे मूव करें। देखिए अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे अटक वो दे रहा है, तो आपने यहाँ से अपना जो सिटी है, ये तहसील सेलेक्ट करके आगे मूव करना है, ठीक है। और पहला स्टेप है वो फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट की तरफ जाना, फिर नेक्स्ट की तरफ, फिर नेक्स्ट की तरफ। फिर जैसे ये नहीं होता कि पहले आप तहसील लिख दो फिर डिस्ट्रिक्ट लिख दो, ऑप्शन में पहले यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ, फिर तहसील लिखा हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिखा हुआ। इस तरह से आपने लाइन बाय लाइन हर बॉक्स को फिल करना, तो फिर आपका इशू नहीं आता, ठीक हो गया। ये बड़े लोगों की सबमिट भी नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई और मसला आ रहा है, तो आप हमसे जो है हमसे जो मैं यहाँ पे मेल दे रही हूँ, वहाँ पे आप मुझसे जो है कांटेक्ट करके आप अप्लाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। मेल पे आपने जो है, जो इंटरेस्टेड लोग होंगे जो वही हमसे कांटेक्ट करें, जो मतलब आप अगर आपने जो कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वो आप कमेंट के अंदर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर भी आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। और जिन्होंने अप्लाई करवाना, वो मेल हमारी जो दी हुई है उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करें और हम आपको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आपने ऐड करनी है, एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे देखें लोग किसी लोगों का जो है ना यहाँ पे ऐड का बटन है वो काम ही नहीं करता। अब ऐड के बटन को आपने किस तरह से इनेबल करना होता है जी, आपको मैंने बताया है कि जिस तरह से पहले लीड एप्लीकेशन है, फिर मैट्रिक है, फिर इंस्टीट्यूट है, फिर ये है, और सारा कुछ आपने ना डेट, जो स्टार्ट डेट, एंड डेट, सब कुछ आपने इधर से कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। जो यहाँ पे ये शो कर रहा है इसके अंदर से सिलेक्ट करनी है, खुद राइट करने नहीं बैठ देना, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद जो है ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सबमिट नहीं होगा जब तक आप अपने आगे वाला हम देख लेते हैं। उसके बाद लीड एप्लीकेंट आएगा, फिर आप जब ऐड का बटन दबाते हैं तो फिर आपने स्पोर्ट एप्लीकेंट्स के, जो क्योंकि 2 स्पोर्ट्स एप्लीकेंट्स यहाँ पे चाहिए, तो उनका एक्सपीरियंस वगैरह सारा कुछ ऐड करना है। यहाँ पे आपने जो स्कूल जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जी नेक्स्ट आपने क्या कर देना, यहाँ पे जाना है और इसको सबमिट कर देना। अपने जो स्कूल की प्रायोरिटी लिस्ट है, यहाँ पे 5 स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने 5 स्कूल की जो लिस्ट है, सेट प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो आपने इधर जो है प्रायोरिटी लिस्ट है वो आपने जो है वो कर देनी है, सेट कर देना कि आप किन किन स्कूल्स में जाना चाहते हैं, ठीक है। फिर आपने स्कूल्स के ना कॉपी के ऊपर हम स्कूल के कोड लिख लेना है, ठीक है। जो स्कूल आपने सिलेक्ट किए होंगे वो आपको लिस्ट जो है ना स्कूल्स के ऊपर, जो आप अप्लाई करने से पहले आपको ना जो यूजर मैनुअल्स है वहाँ पे आपको वो लिस्ट सारी मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिल रही तो वो मुझे मेल कर दे, मैं उसको वो जो है लिस्ट भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। जो मेल हमने जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी मेल ऐड की है या जीमेल आईडी मैंने डाली है, वहाँ पे वो मेल कर दे, हम उसको वो भी सेंड कर देंगे। दूसरी बात, अगर किसी ने अप्लाई करवाना तो वो भी हमें मेल कर दे, और आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर दिया करें, आपको फौरन आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे स्कूल्स वगैरह सारे जो है सिलेक्ट हो जाएंगे, और आपने क्या करना है वहाँ पे इसको सबमिट कर देना। सिंपली ये आपकी सारी जो एप्लीकेशन है, और आपने सारा डाटा जो है कलेक्ट करके उसको सबमिट करना। ये नहीं अभी आप गलत डाटा डाल दे, क्योंकि इसका जो है ना लॉग आउट का तो ऑप्शन आता है, तो अकाउंट डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। अब नेक्स्ट आप पे आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल को किस तरह से अप्लाई करना है, वो भी सिंपल इज दैट। वहाँ पे आपने अप्लाई करने से पहले जहाँ पे सारा कुछ आता है ना ऊपर, वहाँ पे आपने जो है इंडिविजुअल के लिए वहाँ पे वो वाला टिक करके तो आगे आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। आपने सारा कुछ ऐड कर देना एज लाइक जैसे जैसे यहाँ पे उन्होंने मांगा होगा। अप्लाई करने के बाद आपने सारी की सारी अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है, अपना एक्सपीरियंस डालना है, अपने स्कूल सिलेक्ट करने, प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है और सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन को, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन फॉर एनजीओ। एप्लीकेशन फॉर एनजीओ वो भी आपने वहाँ पे जो 3 लाइनें दी होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने जो मैंने आपको दिखाया, चुके मैं अगर आपको गूगल के ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पे ये देखें एनजीओ भी लिखा हुआ है, एजुकेशन चेन है, इंडिविजुअल और यंग एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से आपने इसको एनजीओ को सिलेक्ट करना है, तो वो वाला फॉर्म जो ये वाला फॉर्म हमारे सामने है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप देखें मोबाइल पे सारा काम हम कर रहे हैं, मैंने अपना बैठ के मोबाइल पे ही अप्लाई किया था। ये सारा आपने ऐड करने के बाद अपने स्कूल से जो सेम एज इट इज सेम प्रोसीजर है, बस आपने ऊपर से जो है वो चेंज करना है। अब आगे क्या आता है जी, एजुकेशन चेन के लिए अगर है तो वो यहाँ पे सारा आपने उसके लिए अप्लाई कर देना। नेक्स्ट आपके पास एजुकेशन चेन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पर एजुकेशन चेन, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से अपना एजुकेशन चेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके तो आपके सामने ये वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ पे वो ये वाला फॉर्म ओपन हो गया।
तो जी यहाँ पे आपने सेम एज इट इज सारा कुछ ऐड करना है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को काइंडली आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। अब आपने प्रिंट लेना जी एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का जब आप प्रिंट लेंगे तो आपने सिंपली जब आप पोर्टल पे जाते हैं ना तो साइड पे ये दो ऑप्शन होते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन और क्रिएट चलान के। तो आपने ना यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना, तो इस तरह के एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने चलान जो है वो जनरेट करना, तो वो किस तरह से करना है, उसमें आपने सबसे पहले क्या करना, अपना प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट में इसमें 3-4 ऑप्शन आएंगे क्योंकि हम PSRP के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन PSRP वाला होता है। आपने अब ये मैं आपको ना जो चलान है वो जनरेट करना सिखा देती हूँ, ठीक है। वो कैसे करना है आपको, अब मैं यहाँ पे लॉगिन पोर्टल पे जाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉगिन करना है इसको किस तरह से जनरेट करना है। सिंपली आपने क्या करना है जी, वहाँ पे जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं जी, आपको मैं सारा दिखाती हूँ। जो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ये दो ऑप्शन ऊपर आते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन, जनरेट चलान। तो आपने जनरेट चलान करना है, तो आपने जनरेट चलान के ऊपर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्या करते हैं जी, ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। आपने प्रोग्राम जो है वहाँ से सिलेक्ट करना है। PRSP के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने वो वाला यहाँ से सिलेक्ट करके स्लिप टाइप आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, लेट्स सपोज आप NGO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं जो किसी इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपने वहां से सिलेक्ट करना है। जो जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया वो आप सिलेक्ट करेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट से अपना सिलेक्ट करना है, अपनी जो तहसील है उसको सिलेक्ट करना है, अपना स्कूल कोड। अब यहाँ पे लोग पूछते हैं कि अगर आप एक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एक स्कूल, लेकिन 5 स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 5 स्कूलों के जो कोड ना, जो लिस्ट दी हुई ना उन्होंने स्कूल्स की लिस्ट दी हुई, उसके कोड साइड्स पे लिखे होते हैं, वो कोड आपने नोट कर लेने कॉपी के ऊपर, ठीक है। या फिर आप टाइप करके तो आपने वो सारे के सारे यहाँ पे पेस्ट कर देने। उसके बाद जो 5-6 स्कूलों के नेम इसके अंदर एंटर करने, क्या 5-6 स्कूलों के नेम, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल के लिए नाम लिख रहे हैं ना, तो आपने इंडिविजुअल का जो अपना नेम और अपना CNIC लिखेंगे। अगर आपने जो है यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई किया जी, तो आप अपने लीड एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे लिखेंगे और एप्लीकेशन जो है CNIC भी वो भी अपने लीड एप्लीकेंट का लिखेंगे, ठीक हो गया। आपने अपना एप्लीकेंट मोबाइल नंबर लिखना है, ये जो सिक्योरिटी कोड दिया वो आपने सिक्योरिटी कोड यहाँ पे लिखना है, टाइप अबव हेयर। तो ये जो कोड लिखा वो आपने यहाँ पे कोड करके जनरेट स्लिप, और जहाँ पे आपने जो अपना चलान है उसको जनरेट कर लेना है। जनरेट करने के बाद आप बैंक के अंदर जो है वो पे कर सकते हैं, अपना साइन करेंगे और वहां से वो जो बैंकर होगा वो अपने साइन करके आपको चलान पे करके आपको जो है वो बता देगा, ठीक है। आपने इसके 10,000 रुपए फीस है। अब आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं वो आपको मैं सारे शो कर देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपने इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपने सबमिट करना है। आपने सिंपली जी ये वाले डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने हैं। इसके अंदर क्या करना है जी, ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो आपने 10,000 रुपए फी पे किया वो पे करनी है। इसके बाद CV फॉर्मेट, जो आपने CV फॉर्मेट आप CV अलग भी लगा लें, लेकिन जो हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं उसका प्रिंट लेकर भी आप साथ लगा सकते हैं, ठीक है। CNIC की जो अटेस्टेड कॉपीज लगानी है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपके पास 3 ईयर का जो आपने मांगा हुआ, उन्होंने जितना एक्सपीरियंस आपसे मांगा वो आपने अटैच करना। उसके बाद एकेडमिक क्रेडिट्स ऑफ एप्लीकेंट, जितने भी जो एकेडमिक क्रेडिट्स हैं, जो आपकी सनद, डिग्री, फलाना सब कुछ आपने यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद ओरिजिनल एफिडेविट, आपने एफिडेविट जो ओरिजिनल लेना 300 रुपए का उसके ऊपर। अब वो आपने जो एफिडेविट के ऊपर क्या छपवाना है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो आप जब अप्लाई करते हैं ना तो जो यूजर मैनुअल्स होते हैं तो उसके ऊपर एक ऑप्शन आता है जी, वो भी सारे लोग जो हैं उसको पढ़ लिया करें कि जो अप्लाई करने के लिए जो वहाँ पे उन्होंने ना कुछ हदायत दी होती हैं जो पाकिस्तानी अवाम पढ़ना भूल जाती है। ये देखें यहाँ पे जिलावार स्कूलों की लिस्ट, हदायत बराए दरखास्त दंदगान और हदायत बराए एप्लीकेशन पोर्टल, ये सारी पढ़ लिया करें एक दफ़ा। इसके अंदर सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना और कौन सा एफिडेविट किस। अब हर जो NGO के लिए अप्लाई करना है उसके लिए एफिडेविट उन्होंने अलग दिया हुआ है। किसी जो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई किया उसके लिए उन्होंने एफिडेविट का फॉर्मेट अलग दिया। वो आपने वहां से अपनी जो जरूरत के मुताबिक वो एफिडेविट लेना है और उसको एफिडेविट के ऊपर जो है प्रिंट जो करवा के और वो 300 रुपए की एफिडेविट जो आपने सबमिट करवाना उसके साथ, ठीक है। ओरिजिनल पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको पुलिस वालों से मिल जाएगा, वो आपने जो जाके वहाँ पे सबमिट करवा देना। आपकी जो इंशाल्लाह जो नौकरी है वो पक्की हो जाएगी, और मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इस तरह से आपने अप्लाई किया। आपने क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दूसरी बात वीडियो को शेयर कर लेना और लाइक कर लेना, और आपका जो यही सपोर्ट हमें जो है आगे लेके जाएगा ताकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अब बाकी किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और हम आपका वो इशू रिजॉल्व कर देंगे। अगर और किसी को इशू आ रहा है तो हमने और क्या करना है जी, हम जो है आपको मेल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेल है और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी मेल जो है वो नजर आ रहा है।
आपने सिंपली वहाँ पे हमें मेल करनी है, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देते हैं। और अब देखें जितने भी कमेंट्स हैं, मेरी पिछली वीडियो जैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर बनाई है, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो लिंक है वो ऐड कर रही हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट के ऊपर कार्ड भी आपको शो हो जाएगा ऊपर, वहाँ से भी आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू। अल्लाह।